फर्स्ट आपका मेटल, मेटल को हिंदी बोलते हैं धातु। अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर 4-5 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आपके मेन एग्जाम्पलों का आपका पता होना चाहिए। आपका ये एग्जाम्पल मेटल का है, ये आपका नॉन मेटल का है, ये मेटलोइड का है। तो यहाँ पर मेटल आर जनरली हार्ड। आपकी जो मेटल होती हैं जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और आपने सेकंड पॉइंट, एक बात इस पॉइंट को याद रखना आपने, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर होती हैं हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम धातुओं को देखें, धातुओं के अंदर से ऊष्मा और आपकी विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। इसलिए बोल सकते हैं हम ये विद्युत धारा की और ऊष्माएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। हिंदी में सुनना चाहते ये गुड कंडक्टर है किसकी, हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। थर्ड पॉइंट आप देखोगे यहां पर, मेटल आर मैलिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें पता होना चाहिए मैलिएबल क्या होता है। मैलिएबल को बोलते हैं हिंदी में अघातवर्ता। अघातवर्ता मतलब समझ सकते हो आप। यहाँ पर आप मेटल होती हैं, इन्हें पीट के, ठीक है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। हमें पीट के इनको हम पतली चादरों के अंदर बदल सकते हैं। इनके अंदर अघातवर्ता का गुणधर्म होता है। हमें पीट के पतली चादरों में इनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर गोल्ड ले सकते हो। फोर्थ, मेटल आर डक्टाइल। मेटलों के अंदर डक्टिलिटी का, ये डक्टाइल होती है, डक्टिलिटी का गुणधर्म होता है। कैसे, अगर हम इन्हें खींच के पतली तारें बना सकते हैं। मेटलों के अंदर गुणधर्म होता है, अगर हम इनको खींचना स्टार्ट करें पतली तारें बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 10th क्लास में एग्जाम्पल है, ये इंपोर्टेंट, 9th में आप याद रख सकते हैं इसको। 1 ग्राम सोने के अंदर 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना आपने। फिफ्थ आपने, दे आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। आपका गलनांक और कौंथनांक क्या होता है, इनका अधिक होता है। आपने याद रखना है। तो आपका 6th पॉइंट के अंदर आपने दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर पर, ये सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर हम। आपने एग्जाम्पलों को अच्छे से याद रखना है और पता होना चाहिए मेटल कौन कौन सी होती हैं। यहां पर मैंने लिया आयरन, कोबाल्ट, निकल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम। कोई भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप। इनको याद रखने के लिए जिंक सबसे आसान तरीका। आयरन आपको पता है मेटल होती है, कोबाल्ट, निकल इनका पता है, जिंक को पता है आपने, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के बाद में अगर आपका ईएम लगता है, जैसे कैल्शियम, फ्रेंशियम, मैग्नीशियम, इंडियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्रेंशियम, ईएम लगता है, एक को छोड़कर। जर्मेनियम आपकी क्या होती है, जर्मेनियम सेमी मेटल होती है। उसको छोड़कर जिसके बाद में ईएम लगता है वो जनरली आपकी क्या होती है, मेटल होती है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है आपका। अब यह आपकी क्या होती है, जनरली क्या होती है, सॉलिड होती है। किस पर, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर होता है कक्ष का तापमान।
कक्ष का तापमान बोल सकते हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, आपका रूम टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो आप जनरली। 25 भी ले सकते हो, 27 भी ले सकते हो, आप जनरली दोनों को ले सकते हो। अब आपने एक इसका एक्सेप्शनल है, जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, आपकी मरकरी, ये क्या होती है? लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड। ये मेटल है आपकी मरकरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है पारा। मरकरी क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ये तुम्हें पूछ सकते हैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। अब नेक्स्ट करते हैं हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल क्या होती हैं? अधातु। अधातु में आपने क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर आपने क्या करना? नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। तो अब एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम, एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में आपने यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप एक बात ध्यान रखना यहां पर, जनरली आपकी 70 से 80% नॉन मेटल क्या होती है? गैसेस होती हैं, ये गैस होती हैं। फर्स्ट सॉलिड में एग्जांपल ले सकते हो आप यहां पर, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड में याद रखना आपने, सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड पूछते हैं, ब्रोमीन। क्या पूछते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? सिंबल Br इसका सिंबल होता है। तो आपने गैस के अंदर याद रख सकते हो आप, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका हाइड्रोजन, हीलियम, आप इनको याद रख सकते हो। आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जनरली जो पूछ लेते हैं आपसे, वही लिखवाए गए। सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट मैलिएबल। इनके अंदर अघातवर्तता का कोई गुणधर्म नहीं होता। हम इन्हें पीट पीट कर चादरें नहीं बना सकते। ये मैलिएबिलिटी का गुणधर्म को शो नहीं करती। तो आपने थर्ड पॉइंट के अंदर दे आर नॉट डक्टाइल, इनके अंदर कोई डक्टिलिटी का गुणधर्म नहीं होता, क्योंकि इन्हें हम खींच खींच के तारे नहीं बना सकते। फोर्थ आपका, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इसको बोल सकते हैं बैड कंडक्टर को कुचालक। गुड कंडक्टर को बोलते हैं सुचालक, बैड कंडक्टर को बोलते हैं आपका कुचालक। इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये आप जनरली ध्यान रख सकते हो। यहां पर पुअर कंडक्टर भी मिल सकता है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर भी लिख सकते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट, दे आर जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है? जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपकी जो जनरल प्रॉपर्टीज थी ये आपको लिखवा दी गई, इनको आपने अच्छे से समझना है और एग्जाम्पलों को आपने क्या करना है? याद करना है। आपका